आज हम सीखेंगे कि वी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। तो जनरली हम लोग रिजल्ट सर्च करने के लिए वी लुकअप का यूज़ करते हैं। सपोज सुमन का हमको आवर्स जानना है, सौरभ का आवर्स जानना है, तो हम यहाँ से सुमन का कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर वसुंधरा का कॉपी करेंगे और वसुंधरा का डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये बार बार 10-15 होने से समझ में आता है, लेकिन बार बार कर नहीं पाएंगे अगर 100-150 लोगों का डेटा हुआ तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप का यूज़ करेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे भी नाम आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आवर्स चला है, तो हम क्या करेंगे, एक लुकअप वी लुकअप का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च क्या करना है, इक्वल्स टू वी लुकअप, टोटल वी लुकअप लिख के आपको लेना है लुकअप वैल्यू। यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू दिखा रहा है, तो लुकअप वैल्यू मतलब आपको जो जिसका डेटा सर्च करना, मुझे सुमन का डेटा सर्च करना है तो मैं सुमन सेलेक्ट करूंगा, अमित का डेटा सर्च करना होता तो अमित सेलेक्ट करता। तो मैं यहाँ सुमन का डेटा सेलेक्ट किया, फिर कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल एरे लिखा। टेबल एरे मतलब होता है कि जहाँ पे सुमन लिखा हो और सुमन का रिजल्ट जो मुझे चाहिए डेटा स्टैक करके वो रिजल्ट लिखा हो। तो देखिए ये पूरा डेटा पे लिखा हुआ है, आपका सुमन का नाम भी है और रिजल्ट भी है जो आपको चाहिए। तो आपको वो सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है जो रॉ डेटा होता है, ठीक है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है जो डेटा आपने सेलेक्ट किया उसका कितने नंबर में रिजल्ट आपका है, एक दो, दूसरे नंबर में आपका रिजल्ट है तो आप दो प्रेस करोगे, अगर तीसरे नंबर में होता तो तीन प्रेस करते हैं, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और हिट एंटर। तो ये देखिए सुमन का डेटा दे दिया। अगर मैं इसे वापस अप्लाई करता वसुंधरा पे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू मुझे वसुंधरा का रिजल्ट सर्च करना है। टेबल एरे क्या है, तो पूरा डेटा आपका टेबल एरे है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, पूरे डेटा में आप जो रिजल्ट खोजना चाहते हो उस रिजल्ट का कॉलम नंबर। तो एक दो, दूसरे में मेरा रिजल्ट है तो कॉलम नंबर 2, कॉमा ब्रैकेट ऑफ। फॉल्स के जगह आप यहाँ पे जीरो भी दे सकते हैं, मीनिंग सेम होता है, तो मैं जीरो दिया। इस बार करता हूँ एंटर, तो देखिए वसुंधरा का रिजल्ट दे दिया। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये देखिए सारा रिजल्ट आया। अब यहाँ पे वी लुकअप का यूज तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं वही टारगेट भी चाहूँ तो उसी तरह से टारगेट भी ला सकता हूँ। अब बारी आता है कि ये तो रिजल्ट में सर्च कर दिया, जैसे जैसे नाम आएगा आप रिजल्ट सर्च कर सकते। कभी कभी दो एरर फेस करना पड़ता है। दो एरर फेस क्या करना पड़ता है कि आपका नाम तो सही होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, और दूसरा अगर नाम गलत होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं इसे वापस ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर मैं यहाँ पे सालनी की जगह LANI कर देता हूँ, देखिए एरर नहीं दी, एरर दिया। इसका मतलब अगर आपका नाम गलत होगा तो ये रिजल्ट भी गलत आएगा, NA का एरर देगा। तो यहाँ पे सालनी का स्पेलिंग देखिए, तो यहाँ पे सालनी का स्पेलिंग ये है, तो जैसे ही आप सालनी का स्पेलिंग डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो अगर इस तरह का एरर आता है तो आप नाम चेक कर सकते हैं कि वो नाम गलत है या सही है। अब यहाँ पे देखते हैं सुमित का नाम तो सही है, दूसरा एरर का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुमित का नाम तो सही है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो क्यों? तो वी लुकअप में क्या होता है, कभी कभी डेटा आप सर्च जब करते हैं ना, वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के ड्रैग जब करते हैं तो वो जो रेंज होता है, ये वाला जो आपका रेंज होता है, वो रेंज ना खिसक जाता है। देखिए जैसे ही मैंने ये इस पे क्लिक किया तो ये रेड कलर का हो गया ना, तो ये इसका रेंज है। तो ये रेंज ना गलती से ऊपर या नीचे की तरफ चला जाता है जिससे रिजल्ट शो नहीं होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब दो बार क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये पूरा डेटा में रेड हुआ था। अभी देखिए ये B16 से शुरू हो रहा है, तो सुमित तो इसमें है ही नहीं, वो तो नीचे चला गया, सुमित तो यहाँ पे है, तो ये गलत आ गया। तो इसलिए क्या करते हैं, इन सारे सेल को ना फ्रीज करते हैं। फ्रीज कैसे करते हैं, तो मैं पहले वाले कॉलम में जाता हूं और मैं चाहता हूं कि ये डेटा इतना ही दूर तक फ्रीज हो जाए, इससे ना ऊपर जाए, इससे ना नीचे जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा, सिर्फ डॉलर, फिर नंबर के बगल में सिर्फ डॉलर, फिर C के बाद जितने भी कॉलम है लेटर्स हैं नंबर्स है, डॉलर का साइन लगा देंगे। तो देखिए डॉलर का साइन जब लगाया और जैसे ही आप एंटर करोगे और अब अगर आप ड्रैग करोगे ना तो देखिए रिजल्ट आ जाएगा। आया।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्नेहासिस का जो नेम था ना वो रॉन्ग है। स्नेहासिस का नेम लेते हैं, कॉपी पेस्ट, देखिए स्नेहासिस सही आया। सैकत का देखिए स्पेलिंग रॉन्ग है, तो मैं सैकत का कॉपी करूंगा और एंटर। उसी तरह विश्वजीत का स्पेलिंग रॉन्ग है, तो मैं विश्वजीत कॉपी करूंगा। तो दो एरर की वजह से आपका यहाँ पे एन आएगा। एक आपका रेंज गलती से गलत हो जाएगा, मीन्स ये अपने आप ऊपर या नीचे, सपोज मैं इसे टान के नीचे करता हूँ तो देखिए एंटर करूंगा तो एरर आया। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज था ना वो गलत था। तो आपको रेंज को डॉलर से फिक्स करना पहला। दूसरा आपको नेम चेक करना है। अगर नेम आपका सही रहेगा तो आपका एरर नहीं आएगा। तो ये दो तरीके चेक कर ले, जब भी आप एरर अगर फेस करते हैं तो आप इन दो चीजों को सिलेक्ट कर ले। अब एक और चीज बतलाता हूँ, मैं इस रेंज को डिलीट किया, सारा रेंज सिलेक्ट किया। आपको डॉलर तो मैंने बताया, लेकिन बार बार डॉलर को का एक शॉर्टकट की होता है जो होता है शिफ्ट डॉलर। अब इसके बाद एक और शॉर्टकट की होता है डायरेक्ट F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करते ही अपने आप कॉलम और रो दोनों में लग जाता है। फिर मैं सी के पास जाऊंगा और F4 प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा। तो फ्रीज आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वी लुकअप समझ में आया। कुछ सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ।